नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे भारत के एक बहुत ही जादुई हिस्से की सैर करने वाले हैं। मैसूर और मैंगलोर के बीच बसा एक बेहद खूबसूरत इलाका कुर्ग, जिसे कोडागू भी कहा जाता है। इसे देखकर सच में ऐसा लगता है जैसे देवताओं ने स्वर्ग का एक छोटा सा टुकड़ा सीधे धरती पर लाकर रख दिया हो। आज हम सिर्फ इसके बारे में जानेंगे नहीं, बल्कि इसे महसूस करेंगे। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 30%। जी हाँ, इस पूरे इलाके का एक विशाल 30% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ घने हरे भरे सदाबहार वर्षावनों से ढका है। मतलब कल्पना करके देखिए, एक ऐसी जगह जहाँ का 1/3 हिस्सा पूरी तरह से सिर्फ जंगलों और प्रकृति के नाम है। तो आज के हमारे इस सफर के अहम पड़ाव क्या होंगे? हम बात करेंगे इस स्वर्ग जैसे भूगोल की, यहाँ के लोगों की ग्रीक जड़ों और उनकी बहादुरी की, कावेरी नदी के इकोसिस्टम की, कुछ रोमांचक एडवेंचर की और आखिर में कुछ बहुत ही खास ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थलों की। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, अ पीस ऑफ हेवन, भूगोल और जलवायु। अब देखिए, मॉनसून के दौरान यहाँ इतनी भारी बारिश होती है कि आना जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सितंबर से मार्च के बीच का समय ये एकदम परफेक्ट है। इस दौरान मौसम बहुत ही सुहावना रहता है, हल्की हल्की फुहारें पड़ती हैं और सबसे कमाल की बात, हवा में ताज़ा कॉफी की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मनमोहक खुशबू तैरती रहती है। ये खुशबू ही कुर्ग की असली पहचान है। और यहाँ के जंगल इतने घने हैं ना कि बड़े बड़े पेड़ों की छतरियां आसमान को पूरी तरह से ढक लेती हैं। ये विशाल पेड़ एक तरह की प्राकृतिक छत बनाते हैं, जो नीचे फैले विशाल कॉफी बागानों और ब्रिटिश काल के ऐतिहासिक बंगलों को एक ठंडी और सुकून भरी छांव देते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, ग्रीक रूट्स एंड ब्रेव हार्ट्स, द कोडावा पीपल। कुर्ग के मूल निवासियों को कोडावा कहा जाता है। इनके बारे में एक बहुत ही दिलचस्प किंवदंती है कि ये लोग असल में सिकंदर महान की सेना के वंशज हैं। इनकी संस्कृति मुख्य धारा से बिल्कुल अलग है, जैसे कि इनका पारंपरिक पहनावा। ये लोग एक लंबा काला कोट पहनते हैं जिसमें एक कढ़ाई वाली कमर बंद होती है। इसे कुपिया कहा जाता है। अब ये थियरी इतनी दिलचस्प क्यों है? क्योंकि कोडावा लोगों के इस कुपिया और अरब या कुर्द लोगों द्वारा पहने जाने वाले कुफिया के बीच की समानताएं सच में हैरान करने वाली हैं। नाम और बनावट दोनों में ये इतने मिलते जुलते हैं कि ये सीधे तौर पर इनके अरबी या यूनानी मूल के होने की तरफ इशारा करता है। बहादुरी तो जैसे इनके खून में बसी है। क्या ये बात पता है कि भारतीय सेना के सबसे पहले चीफ जनरल करियप्पा वो भी एक कुर्गी ही थे? ये एक ऐसा तथ्य है जो इस इलाके के योद्धा इतिहास और सम्मान को बहुत ही मजबूती से स्थापित करता है। और इनकी योद्धा परंपरा की बात करें तो यहाँ के हर घर में शौर्य की कहानियां सुनने को मिल जाएंगी। लेकिन सबसे हैरान करने वाला फैक्ट ये है, पूरे भारत में कोडावा ही इकलौते ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना किसी लाइसेंस के फायर आर्म्स यानी हथियार रखने की कानूनी इजाजत है ना? ये एक अविश्वसनीय बात। और इतने निडर होने के बावजूद ये लोग अपनी बेमिसाल मेहमान नवाजी के लिए भी जाने जाते हैं। हमारा तीसरा सेक्शन है, द रिवर कावेरी इकोसिस्टम, थ्राइविंग वाइल्ड लाइफ। कावेरी नदी सीधे कुर्ग की इन्हीं पहाड़ियों से निकलती है और अपने साथ एक पूरी की पूरी दुनिया लेकर चलती है। इसके पानी में विशाल महाशीर मछलियां तैरती हैं, गोता लगाते हुए किंगफिशर पक्षी दिख जाते हैं। और वो शरारती लंगूर और गिलहरियां, वो तो आधे खाए हुए फलों को जानबूझकर पानी में गिराते हैं ताकि उस छपाक की आवाज का मजा ले सकें। वहीं नदी किनारे हाथियों को उनके महावतों द्वारा नहलाए जाने का नजारा इस पूरे परिवेश को बेहद जीवंत बना देता है। अब चलते हैं थोड़ा स्पीड बढ़ाते हुए सेक्शन 4 की तरफ, थ्रिल्स एंड एडवेंचर, हाई एनर्जी एक्टिविटीज। अगर आपको एड्रेनलिन रश पसंद है तो कुर्ग आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा। रिवर राफ्टिंग, कनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग से लेकर माउंटेन बाइकिंग तक यहाँ हर तरह का रोमांच है। ट्रैकिंग करते समय पूरे रास्ते भर पक्षी, मधुमक्खियां और तितलियां साथ चलते हैं। मकाक और लंगूर भी पेड़ों से झांकते मिल जाएंगे। बस हाँ, एक ही चीज का ध्यान रखना है, जंगली हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखना ही समझदारी है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, लैंडमार्क्स एंड स्पिरिचुअल साइट्स, द फाइनल डेस्टिनेशंस। चलिए अब थोड़ा सुकून महसूस करते हैं। हाई एनर्जी एडवेंचर के बाद कुछ शांत जगहों का रुख करते हैं। सबसे पहले ब्रह्मगिरी हिल्स। यहाँ से पूरे कुर्ग का जो खूबसूरत पैनोरामिक नजारा दिखता है ना, वो बस देखते ही बनता है। फिर है निसर्ग धाम। ये कावेरी नदी से घिरा 64 एकड़ का एक आइलैंड है, जहाँ एक रस्सी के पुल से होकर जाया जाता है। और बाइलाकुप्पे, ये भारत की सबसे बड़ी तिब्बती बस्ती है। यहाँ लाल, पीले और गेरुए रंग के परिधान पहने बौद्ध भिक्षुओं को देखना मन को एक अजीब सी शांति और सुकून देता है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल उठता है, क्या भारत का असली दिल और उसकी आत्मा कुर्ग की इन पहाड़ियों में बसती है? जिस तरह से यहाँ घने जंगल, योद्धाओं का शानदार इतिहास, नटखट वन्यजीव और आध्यात्मिक शांति एक साथ मिलते हैं, वो हमें यही सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इस जादुई दुनिया को समझना सच में एक बेहद प्रेरणादायक अनुभव है। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।